बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज का टॉपिक है सूरज। सूरज पे के बारे में बहुत सी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मैं देने जा रहा हूँ। मसलन सूरज का असल कलर क्या है, सूरज की रफ्तार कितनी है। एक्चुअली सूरज की जो हरकत है वो तीन तरीके से हो रही है। वो एक्सिस के गिर्द भी घूम रहा है, वो अपने ऑर्बिट के गिर्द भी घूम रहा है, और वैसे भी ओवरऑल भी वो आगे सफ़र कर रहा है। तो उसकी स्पीड क्या है। बाजू का सूरज पर ब्लैक डॉट्स नज़र आते हैं, उसकी क्या रीज़न है। फिर सूरज का कलर चेंज होता रहता है। मसलन मॉर्निंग में आप देखते हैं सूरज का कलर और होता है, दोपहर को और होता है, शाम को कुछ और होता है। और फिर जगहों के हिसाब से भी, जैसे साउथ पोल पर सूरज का कलर ग्रीन होता है, तो उसकी क्या वजह है। अगर हम सूरज पर जंप लगाएं, अगर तो हम खड़े तो नहीं हो सकते, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर हम आपको कुछ स्पेस मिल जाती है और वहां पे जंप लगाते हैं, तो हम कितना ऊंचा जंप लगा सकते हैं। सूरज खत्म क्यों नहीं, बुझता क्यों नहीं है, और वगैरह वगैरह बहुत सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आपको देने जा रहा हूँ। देखिए, पहला बात तो ये कि सूरज का जो असल कलर है वो वाइट है। उसका प्रूफ ये है कि अगर आप चांद पर जाकर सूरज को देखेंगे तो वो आपको वाइट नजर आएगा। तो फिर ये मुख्तलिफ कलर का हमें नजर क्यों आ रहा होता है, और बाज़ वक़्त हमें ऑरेंज कलर का जो अक्सर हमें नजर आ रहा होता है, कभी रेड कलर का नजर आ रहा होता है। एक्चुअली आप सब जानते हैं कि जो हमारी ज़मीन है वो मुख्तलिफ लेयर्स का मजमुआ है। और सूरज की जो रोशनी है वाइट, वो भी 7 कलर का कॉम्बिनेशन है। तो और आपको ये भी पता है कि जो प्रिज्म है वो एक वाइट कलर को 7 डिफरेंट कलर में तोड़ देता है। तो बिल्कुल इसी तरह हमारी फ़ज़ा की जो मुख्तलिफ लेयर्स हैं, ये सूरज की रोशनी को उसी तरह ब्रेक कर देती हैं, और सारे रंग फ़ज़ा में अलग-अलग बिखर जाते हैं। जो रंग नहीं बिखरता, वो हमें नज़र आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ऑरेंज कलर नहीं बिखरता तो हमें नज़र आता है। मॉर्निंग में जो रेड कलर है, वो डायरेक्ट हमारी आँख तक पहुँचा होता है, वो कहीं डिस्पर्स नहीं हो रहा होता, तो हमें रेड कलर का सूरज नज़र आता है। बिल्कुल इसी तरह साउथ पोल पर ग्रीन नजर आता है, और उसकी रीजन ये भी है कि जो सोलर विंड है और जमीन का जो मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों के दरमियान इंटरेक्शन होता है, जिसके नतीजे में ग्रीन कलर नुमाया हो जाता है और आसमान पर ग्रीन रंग बिखर जाते हैं। अच्छा, अब एक क्वेश्चन ये है कि अगर सूरज ना हो, तो देखिए अगर सूरज नहीं होगा तो ये पूरी दुनिया तारीकी में डूब जाएगी। और अगर तारीकी में डूब गई तो जो जमीन का टेम्परेचर है वो माइनस, फिर माइनस माइनस होता होता हत्ता कि ये बर्फ का गोला बन जाएगी, और बर्फ के गोले पर जिंदगी नहीं बन सकती। लिहाजा पूरी की पूरी जिंदगी यहाँ पे खत्म हो जाएगी। एक ये भी क्वेश्चन है कि सूरज खत्म क्यों नहीं जाता, उसकी आग बुझ क्यों नहीं रही। तो इसलिए नहीं बुझ रही क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन जो इस्तेमाल नहीं हो रही, बल्कि वहां तो H2HE में कन्वर्ट हो रही है। यानी किसी किस्म का केमिकल कंबस्टन असल में नहीं हो रहा। एक और क्वेश्चन ये आता है कि सूरज पर तो हर वक्त धमाके होते रहते हैं, एटम बम फट रहे हैं। तो ये धमाके, हालांकि ये तकरीबन 1000 एटम बमों के बराबर, जैसे एक सेकंड में हीट होते ना, ऐसे हो रहे होते हैं। लेकिन ये हमारे तक धमाके क्यों नहीं पहुंचते। ये धमाके खला की वजह से नहीं पहुंचते, क्योंकि हमारे और सूरज के दरमियान में खला है। तो सूरज की जो रोशनी, उसका तकरीबन सिर्फ 1 करोड़वां हिस्सा हम तक पहुंचता है। अगर हम सूरज की रोशनी, सिर्फ 1 मिनट की हीट उसकी स्टोर कर लेना, तो ये जमीन की तकरीबन 5000 साल तक की पूरी जमीन की एनर्जी यानी बिजली की जरूरियात पूरी हो जाएंगी। अच्छा, सूरज का जो डायामीटर है वो तकरीबन 10,39,000 किलोमीटर है, और जब इसके मुकाबले में जो जमीन का डायमीटर वो सिर्फ 12,500 है। इसी तरह अगर हम उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखें, तो सूरज का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 20 लाख 20 लाख केल्विन है, और जमीन का उसके मुकाबले में सिर्फ 14.5 पाउंड पर स्क्वायर इंच। सूरज पर हर सेकंड में 7 करोड़ टन H2 हीलियम में कन्वर्ट हो रही है, और सूरज की सतह का जो टेम्परेचर है वो 6000 डिग्री है, और उसके कोर का टेम्परेचर 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड है। जबकि उसके मुकाबले में समझे कि सिर्फ उसका सतह का जो टेम्परेचर मैंने बताया 6000, तो जमीन की जो आग है इसका टेम्परेचर सिर्फ 1100 है। अच्छा, एक चीज और थोड़ा सा ध्यान में रखें कि सूरज पर टेम्परेचर मुख्तलिफ है। सतह पर कुछ और है, फिर उसके आगे कुछ और, होता 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 कोर तक चला जाता है। ये जो टेम्परेचर का डिफरेंस है पार्ट्स में, इनकी वजह से उसके सूरज के अंदर ब्लैक डॉट्स हमें नजर आते हैं।
वो कहीं ना कहीं बीच में यूं समझे कि जहां पे थोड़ा सा हरारत कम हुई वहां पे हमें वो हमें ब्लैक डॉट की सूरत में नजर आने लग जाती है। अब मैं बता दूं इसकी रफ्तार क्या है, क्योंकि जो सूरज है वो ऐसे भी घूम रहा है और फिर ऐसे भी घूम रहा है और फिर पूरा का पूरा आगे जो है ना अपने मिल्की वे समेत आगे जा रहा है। तो एक्सिस में जो इसकी रफ्तार है वो 20 किलोमीटर पर सेकंड, यानी एक सेकंड में 20 किलोमीटर ये सफर कर जाता है। और ऑर्बिट में इसकी रफ्तार 200 किलोमीटर पर सेकंड है। और इसके आगे बढ़ने की रफ्तार है पूरे मिल्की वे में जैसे आगे आगे बढ़ रहा है वो 370 किलोमीटर पर सेकंड है। आप यूं अंदाजा लगा लें कि जो गोली की रफ्तार होती है ना वो सिर्फ 1.7 किलोमीटर पर सेकंड होती है और इसके आगे बढ़ने की रफ्तार 370 किलोमीटर पर सेकंड। सूरज जमीन से 10 लाख गुना बड़ा है। और देखिए सूरज की जो ग्रेविटी है वो है 274 मीटर पर सेकंड, जबकि जमीन की ग्रेविटी आप सबको पता है 9.8। इसलिए सूरज पर जंप लगाया ही नहीं जा सकता क्योंकि वह इतनी हाई ग्रेविटी है, आप उछल ही नहीं सकते। और सूरज हीट के लिहाज से चौथे नंबर पर आता है क्योंकि जो ब्लू कलर के स्टार्स हैं वो सबसे ज्यादा जो है ना वो गर्म है, हॉटेस्ट है यूं समझे। और जो उसका टेम्परेचर है नीले सितारों का वो तकरीबन 40,000 केल्विन है। उसके बाद 31,000 केल्विन वाले आते हैं, फिर कुछ 7500 केल्विन वाले आते हैं, फिर चौथे नंबर पर ये ऑरेंज कलर का आता है कि 6000 है। इसके बाद 5000 केल्विन है, फिर 3800 तकरीबन केल्विन है, वगैरह वगैरह। अच्छा, अब एक थोड़ा सा वजन का भी देख लें कि सूरज का वजन, जमीन का वजन पहले आप देखें। जमीन का जो वेट है वो आपने पढ़ा होगा 6 × 10⁻24 kg। और सूरज को जो वेट है 2000 × 10⁻27। तो इसका मास गोया जमीन के मास से तकरीबन 3.25 लाख गुना बड़ा है। अगर हम इसकी रोशनी का यूं अंदाजा लगा ले 100 वाट के, अगर हम 400 बिलियन, आपको पता है कि 1 बिलियन जो है ना वो 100 करोड़ के बराबर होता है, तो 400 बिलियन अगर हम 100 वाट के बल्ब लगा ले तो सूरज की इतनी रोशनी है। और सूरज अपने इस मिल्की वे के सेंटर से जो इसका फासला तकरीबन 30,000 लाइट ईयर है गोया। और आपको पता है कि जो रोशनी की रफ्तार है 1,86,000 मील फी सेकंड है गोया। अगर रफ्तार यानी इसको हम यूं ले लें कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। तो अगर मिल्की वे के सेंटर से रोशनी सफर शुरू करे तो 30,000 साल में सूरज तक पहुंचेगी। और सूरज पर 92% हाइड्रोजन है और 7% हीलियम है। इसकी रोशनी हमेशा फोटान की सूरत में सफर करती है और सीधी बीम बनाती है। इसे किसी मैटर की जरूरत नहीं। खला में इसकी रफ्तार तेज हो जाती है। और आखिरी बात ये कि आप सूरज पर नहीं जा सकते क्योंकि इसकी हीट हर चीज को जलाकर कोयला बना देगी, राख बना देगी, बल्कि भाप बना देगी। उम्मीद है आपको मालूमात अच्छी लगी होंगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।